क्यों सब कुछ पढ़ने के बाद भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता? ऐसा क्यों होता है कि यार मतलब नंबर ही इंक्रीज नहीं होते एग्जाम में? सेम चीज हम करते हैं जो टॉपर्स भी कर रहे हैं, हमें लगता है हम भी राइट पाथ में, सेम कोचिंग में इतनी बार पेपर कर रहे हैं, बट फिर भी कई बार हमारे नंबर नहीं आते। सो व्हाट आर द टॉप 3 मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से हो सकता है आपका स्कोर स्टक हो, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हो, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो और आपको लग रहा हो इस साल आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा? अभी भी 7-8 महीने बचे हैं और जो 3 मिस्टेक्स मैं बता रही हूं, अगर आप उनको ओवरकम कर लो, अगर आज से ही आप मेहनत करना शुरू कर दो और डिसाइड कर लो कि इन मिस्टेक्स को मैंने नहीं करना है, nobody can stop you from getting a seat. So without wasting any time, let me quickly tell you what are the 3 biggest mistakes जो बच्चे कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वानी हूं, मैंने पूरे कोर्सेज डिजाइन किए हैं वेदांतु के ऊपर, तो अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच किया हुआ है। Remember, every single day is a brand new day where you can work hard. Every single day एक ऐसा दिन होता है जहां आप मेहनत कर सकते हो, कुछ नया अचीव कर सकते हो। तो चलिए मेहनत करते हैं, बट मेहनत के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क से हम आते हैं मिस्टेक नंबर 1। सो मेनी ऑफ यू डू अ बिग ब्लंडर। व्हाट इज अ बिग ब्लंडर? बस किसी तरह सिलेबस खत्म हो जाए, इतनी मेहनत करेंगे, सिलेबस खत्म करेंगे, आगे दौड़ते चले जाएंगे एज इफ इट इज अ रेस, एज इफ आपका सिर्फ एम है सिलेबस को फिनिश करना। यस, इट इज अ रेस, सिर्फ टॉपर्स को ही सीट मिलेगी। यस, हमें सिलेबस भी फिनिश करना है, पर अगर आपने रिवीजन पर फोकस नहीं किया तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। The human brain remembers things just for about 1 week to 10 days. In fact, 5th day से चीजें आधी से ज्यादा भूलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप हर चौथे पांचवें दिन रिवाइज नहीं कर रहे हो तो चीजें आपको नहीं याद रहेंगी, एग्जाम्स में कंफ्यूजन होगा, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, नेगेटिव मार्क्स आएंगे। ये रिवीजन या तो आपने जो दिन में पढ़ा है उसको सोने से पहले रिवाइज करो, या वीक में अपना टाइम दो चीजों को रिवाइज करने का, या वीकली रिवीजन स्केड्यूल फॉलो करो या डेली रिवीजन स्केड्यूल फॉलो करो। एक और बड़ी मजेदार बात बताती हूँ, ये जो रिवीजन है ना बेटा, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल। अगर आप टाइम टेबल इतना बनाओगे कि मैं रेस में लगी हुई, मुझे सिलेबस खत्म करना है, और टाइम टेबल में रेगुलर 2 से 3 घंटे का रिवीजन नहीं होगा, तो बट ऑब्वियसली बात है आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी स्केड्यूल, इट इज अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल एंड यू आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू इट। ये रही पहला ब्लंडर, पहला मिस्टेक इज रिवीजन नहीं करना। दूसरा ब्लंडर, कोई आपको इतनी बार मैं बता चुकी हूं, एनसीईआरटी के हिसाब से ही नया पेपर पैटर्न आएगा। नीट 2020 से पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। अब जो पेपर पैटर्न है वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही आता है। दिस बुक इज पैरामाउंट। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है जो क्वेश्चंस है वो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट पे आए, हो सकता है जो क्वेश्चंस है वो असर्शन रीजन के फॉर्म में आए, हो सकता है जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आए, बट वो क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी से एंड इट विल इंक्लूड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो। अगर आप लोग एनसीईआरटी को अवॉइड कर रहे हो, यस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अग्रीड आपको अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स करने हैं, बट दिस कैन नॉट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप लोग एट द कॉस्ट ऑफ एनसीईआरटी कर रहे हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी हैवी फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस हैं, फिजिक्स के जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है, they are going to come from NCERT। तो आपको इस पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों चीजें भी प्योर एनसीईआरटी से आएंगी। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, बैक एक्सरसाइजेस, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ग्राफ्स तो आपको करने हैं। और रही बात बायो की, इसका तो एक एक वर्ड, इनफैक्ट बायो की एनसीईआरटी तो यू हैव टू रीड अ मिनिमम ऑफ 15 to 20 टाइम्स फॉर यू टू मास्टर दिस एनसीईआरटी। तो ये है ब्लंडर नंबर 2, एंड जो भी एनसीईआरटी को अवॉइड कर रहा है दैट पर्सन विल हैव टू पे इन द एग्जाम।
ब्लंडर नंबर 3 इज ये सोचना कि कल मेरा सिलेबस खत्म होगा, जब मेरा सिलेबस खत्म होगा तब मैं मॉक टेस्ट पेपर दूंगी। लेट मी गिव इट यू इन राइटिंग, लेट मी एक्सप्लेन इट यू। आपके हिसाब से आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। कल एग्जाम है, आपको आज भी लगेगा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, आपको आज भी लगेगा मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। सो यू विल नेवर हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मेरा सिलेबस पूरा है, आपको कभी उस टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो दिस कैजुअल एटीट्यूड कि यार टेस्ट देंगे सिलेबस खत्म होने पे, टेस्ट देंगे नेक्स्ट मंथ से, अब टेस्ट संडे का टेस्ट मंडे को दे देंगे, दिस कैजुअल एटीट्यूड विल कॉस्ट यू। बिकॉज जब आप टेस्ट दोगे तब आपकी जो मिस्टेक्स हैं आपके सामने आएंगी, जब आप टेस्ट दोगे तब जाकर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा, जब आप टेस्ट दोगे तभी आपको तीनों सब्जेक्ट्स में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आएगी। अदरवाइज आप रिवाइज नहीं करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, एनसीईआरटी को अवॉइड करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, अगर आपने इन 3 ब्लंडर्स को ओवरकम नहीं किया, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ सीट। सो प्लीज मॉक टेस्ट पेपर इस संडे से, इसी हफ्ते से देना शुरू कीजिए। आप जब पेपर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन भी होगा। आप जो पेपर दोगे तो पेपर के सिलेबस के हिसाब से आपका स्केड्यूल भी बनेगा, आपको टाइम मैनेज करना भी आएगा, तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ पूरे वीक मैनेज करना आएगा। यू विल लर्न फ्रॉम द टाइप ऑफ मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, मार्किंग में मिस्टेक्स कर रहे हो, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, ओएमआर में कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो, टाइम कम होने की वजह से घबराकर क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हो, यू नो नॉट नहीं पढ़ रहे हो, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग सो दैट यू आर एबल टू इंप्रूव देम। नहीं इंप्रूव करोगे, मार्क्स आपके इंप्रूव नहीं होंगे। सो प्लीज फोकस, very important, on making sure that you're revising daily, weekly, specific time निकाल रहे हो रिवाइज करने के लिए। नंबर 2, प्लीज इंश्योर कि आप एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट्स की साथ लेके चल रहे हो। एंड नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, नो मोर कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना है, राइट? याद रखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, जाइए फटाफट ध्रुवा बैच के मेंबर बन जाइए। इस ध्रुवा बैच में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, क्लास के नोट्स, इनफैक्ट वेदांतु का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डाउट्स मिलेंगे क्लास में, मतलब जितने डाउट्स आप क्लास में लाइव टीचर से पूछिए। और टेस्ट सीरीज, दूसरे इंस्टीट्यूट में तो टेस्ट सीरीज ही सिर्फ आपकी 7-8-9 हजार के, यहाँ लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्लास में डाउट डिस्कशन, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल फॉर 5000। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड लगाइए वीडी प्रो और क्लास में आ जाइए। वीडी प्रो लगाइए फटाफट से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है क्लास में आप आ जाइए, सारी फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखिए बच्चे क्या कहते हैं, मैम क्या क्लासेस थी, कितना मजा आया, बेस्ट टीचर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी हमारी क्लासेस में। प्लीज आइए, जस्ट सी द काइंड ऑफ लव दैट दीस स्टूडेंट्स आर सेंडिंग अस। सो प्लीज जुड़ जाइए। वेदांतु बायोट्रॉनिक तो आपके लिए रहेगा, इट्स ऑलवेज है, पर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना एनसीईआरटी बेस्ड बहुत जरूरी है, जो सब आपको ध्रुवा बैच में मिल सकता है, राइट? सो ये देखिए बच्चे कैसे अपने नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के हमारे साथ शेयर करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो ये सब आपको ध्रुवा बैच में बहुत इजीली मिल जाएगा। रिमेंबर, अब नहीं तो कभी नहीं। जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, चैट सेक्शन पे लगाया हुआ है, और अगले 7-8 महीने इन मिस्टेक्स पे काम करिए, इनको ओवरकम करिए, और देखिए कैसे आप सबसे आगे निकल जाएंगे। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, राइट, सो दैट आप मेरे साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं। वहां भी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट होगा, असाइनमेंट्स होगा, मोटिवेशनल पोस्ट होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इन तीनों मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, ओवरकम कीजिए, एंड बिकम अनस्टॉपेबल। टेक केयर, बाय।